नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नो बैग डे के दिन जो 9 दिसंबर 2023 है। इसमें विद्यालयों में जो लैब डे मनाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं, यानी कि लैब डे के दिन आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, प्रयोगशालाओं में कौन कौन सी जानकारी आपको सुव्यवस्थित करनी है, रिकॉर्ड संधारित करने हैं, इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, लैब डे के दिन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दिनांक 9/12/2023 को लैब डे के हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या हैं देखिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दिनांक 9/12/2023 लैब डे को, यानी कि 9/12/2023 को आपको विद्यालय में लैब डे आयोजित करना है। को निरीक्षण के दौरान बिंदु संख्या ब में प्रदत्त निर्देशों की पालना प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा करवाई जाना सुनिश्चित करें। यानी कि आपको कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है, उसकी पालना आपको करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रपत्र अ की। देखिए, यहाँ पर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान प्रयोगशालाओं में पाई गई कमियाँ, यानी कि आपकी प्रयोगशालाएँ हैं, लैब हैं, उनमें क्या क्या कमियाँ हैं। तो देखिए, प्रयोगशालाओं की साफ़ सफाई समय पर नहीं हो पा रही है, यानी कि जो लैब हैं उसकी साफ़ सफाई का समय पर जो है देख रेख नहीं हो पा रही है। प्रयोगशालाओं में किसी भी प्रकार की कक्षावार समय सारणी चस्पा नहीं की गई है। डूज और डोंट्स का कोई भी फ्लैक्स अधिकांश विद्यालयों में नहीं लगाया गया है। सुरक्षा उपकरण अधिकांश विद्यालयों में उपलब्ध नहीं है। यदि कहीं उपलब्ध है तो उनके उपयोग संबंधी किसी भी प्रकार के दिशा निर्देश नहीं लिखे गए हैं। प्रयोगशाला के प्रवेश द्वार पर प्रयोगशाला का नाम तथा प्रभारी का नाम का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। पुराने प्रायोगिक रिकॉर्ड प्रयोगशाला में ही पड़े हुए हैं, जो अनावश्यक रूप से प्रयोगशाला में स्थान घेरे हुए हैं। अब तक करवाए गए प्रायोगिक कार्यों की संख्या अत्यंत न्यून है। अधिकांश विद्यालयों में अभी तक प्रायोगिक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। तो इस प्रकार जो निरीक्षण के दौरान जो प्रयोगशालाओं में कमी पाई गई है, वो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप चाहे तो इनका सुधार भी अपने विद्यालय में करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रयोगशाला के निरीक्षण के दौरान ध्यान रखने योग्य बिंदु, यानी कि आपको प्रयोगशाला निरीक्षण होगा, उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखिए, प्रयोगशाला के प्रवेश द्वार पर प्रयोगशाला का नाम, प्रभारी व्याख्याता का नाम और प्रयोगशाला सहायक का नाम अंकित किया जाए, ये आपको करवाना है। इसके बाद देखिए, संस्था प्रदान की निरीक्षण कार्य योजना में पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं के निरीक्षण को शामिल नहीं किया जाए। इसके बाद देखिए, लैब में उपलब्ध उपकरणों, रसायनों की बोतल्स, फर्नीचर इत्यादि की नियमित साफ सफाई, सामग्री का भौतिक सत्यापन, माइनर रिपेयर कार्य करवाया जावे। नियमित प्रैक्टिकल करवाकर अर्धवार्षिक परीक्षा तक पाठ्यक्रम पूर्ण करवाया जावे। प्रायोगिक जो विद्यार्थी प्रायोगिक पुस्तिकाओं की नियमित जांच और लैब का रिकॉर्ड संधारण किया जाए। प्रयोगशाला में फायर सेफ्टी संबंधित उपकरण, मिट्टी से भरी बाल्टियाँ, सुरक्षा हेतु पानी का खुले मुंह वाली बर्तन, फर्स्ट एड किट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके बाद देखिए, यहाँ पर प्रयोगशाला में विद्यार्थियों हेतु दीवारों पर डूज एंड डोंट्स, फ्लेक्स, अनाधिकृत प्रवेश प्रतिबंधित की वॉल पेंटिंग, विजिटर्स रजिस्टर, विद्यार्थी प्रैक्टिकल उपस्थिति रजिस्टर, घड़ी, पायदान, विद्यार्थियों के लिए अप्रेन की पूर्ति करवाई जावे। पूर्ति नहीं होने पर मांग पत्र लिखित में एसडीएमसी सचिव को प्रेषित किया जाए। प्रैक्टिकल हेतु विद्यार्थियों से शुल्क प्राप्त करने के पश्चात क्रय किए गए रॉ मटेरियल का बिल, सामग्री स्टॉक एंट्री, आवश्यक वार्षिक क्रय योजना की पूर्ति की जाए। प्रयोगशाला में प्रायोगिक कालांश के दौरान प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सेवक की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। प्रयोगशाला कक्ष का अन्य उपयोग स्टाफ रूम, चाय बनाने के कक्ष के रूप में उपयोग नहीं किया जाए। टीचर्स डायरी में दैनिक, साप्ताहिक, वार्षिक योजना और विद्यार्थी डायरी में किए गए प्रैक्टिकल कार्य का संधारण किया जाए। गत वर्षों की स्टूडेंट प्रैक्टिकल फाइलों को प्रयोगशाला से हटाकर उनका समय पर निस्तारण किया जाए। खिड़कियों और अलमारियों के टूटे हुए शीशे, कुंडे इत्यादि रिपेयर करवाई जाए। इसके संबंध में मांग पत्र में अनुमानित लागत एसडीएमसी को प्रस्तुत की जाए। बायोलॉजी स्टूडेंट को फील्ड में ले जाकर पौधों, उनके पुष्प, प्राणियों के प्राकृतिक आवास, मुर्गी फार्म, मछली पालन, मधुमक्खी पालन केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र, जू का भ्रमण करवाया जाए। तो इस प्रकार जो प्रपत्र ब दे रखा है, ये सभी कार्य आपको लैब डे में, यानी कि जो प्रयोगशाला हैं उसमें करवाने हैं। प्रयोगशालाओं को जो है व्यवस्थित रूप से जो उनमें कार्य करवाना है, और प्रपत्र में जो कमियां दी गई हैं उनको भी आपको पूर्ण करना है। अब यहाँ पर प्रपत्र ब और अ दिया हुआ है, आप इनको भी एक बार देख लें। देखिए, यहाँ पर जो आपके लैब डे हैं, लैब डे के दिन यहाँ पर जो परीक्षण प्रपत्र हैं वो दिया हुआ है। देखिए, तालिका ए दी हुई है, इसमें आपको सारी जानकारी जो है विद्यालय में लैब डे के दिन आपसे ली जाएगी।
इसके बाद देखिए प्रपत्र जो ब दे रखा है, ये निरीक्षण बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर प्रयोगशाला है तो कक्ष की उपलब्धता है, S9 में जवाब देना है। उपकरणों की उपलब्धता, उनके उपयोग हेतु दिशा निर्देश चस्पा है या नहीं है। लैब उपकरणों की गुणवत्ता व मानवीकरण कैसा है। इसके बाद देखिए प्रायोगिक कार्य की वार्षिक कार्योजना पर कक्षावार संधारण, छात्र संख्या अनुपात में उपकरणों की उपलब्धता है या नहीं है। लैब में रोशनी वायु संचार विशेषतः रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में है या नहीं है। लैब के अपशिष्ट के सुरक्षित निकास और निपटान की व्यवस्था है या नहीं है। प्रयोगशाला में डूज और डोंट्स फ्लेक्स लगाया है या नहीं है। सत्र अनुसार करेक्ट सामग्री का स्टॉक पंजिका में इंदराज किया गया है या नहीं किया गया है। विद्यार्थी की विगत सत्रों की प्रैक्टिकल फाइलों का निस्तारण किया गया है या नहीं किया गया है। यहाँ पर आपको हाँ ना में जवाब देना है। जीव विज्ञान के विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट कार्य या उद्यान नर्सरी अभ्यारण्य में विजिट करवाया गया है या नहीं। विद्यार्थियों हेतु सुरक्षा साधन जैसे कि दस्ताने, एप्रिन, चश्मे, मास्क आदि की उपलब्धता है या नहीं है। उपकरणों, अलमारी, रसायनों पर लेबलिंग यानी कि नामकरण किया हुआ है या नहीं है। प्रयोगशाला की उपयोगिता की स्थिति कैसी है। यहाँ पर देखिए प्रायोगिक विषयों हेतु समय सारणी प्रयोगशाला में लगाई गई है या नहीं लगाई गई है। इसके बाद देखिए क्या प्रधानाचार्य द्वारा प्रयोगशाला का पूर्व में निरीक्षण किया गया है। यदि हाँ तो दिनांक लिखे, यदि नहीं तो कारण भी यहाँ पर लिखना है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों द्वारा निमित किए गए मॉडल प्रोजेक्ट्स, अन्य सामग्री का प्रदर्शन प्रयोगशाला में किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसके बाद देखिए प्रयोगशाला के संदर्भ में समग्र टिप्पणी और सुझाव यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो प्रत्येक प्रयोगशाला के लिए पृथक पृथक प्रपत्र भरा जाना है, परंतु एक से अधिक प्रपत्र भरे जाने की स्थिति में तालिका संख्या ए का विवरण जो आवश्यक नहीं है उसे पुनः भरने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार ये प्रपत्र ब यहाँ पर दिया हुआ है। प्रपत्र ब में जो भी चीज़ें दी गई है इनका आपको अपने विद्यालय की लैब में और लैब प्रयोगशाला है उसमें ये सभी चीज़ें आपको व्यवस्थित कर लेनी है। तो ये थी पूरी जानकारी लैब डे को लेकर। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।